हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में। जून 2024 में हम किस तरीके से तैयारी करें, यानी कि आपके पास अप्रैल ऑलमोस्ट जाने वाला है, क्योंकि आज 23 अप्रैल हो गई है। 7 दिन इसके बचे हैं और 16 जून को आपका पेपर है। ठीक है भाई, तो ज्यादा समय तो है नहीं। देखो, 23 अप्रैल और 16 को आपका एग्जाम हो जाएगा। ये अप्रैल है और जून में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। फिक्स है कि 16 तारीख को आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। अब इसके बीच में आप खुद देख सकते हो कि 7 दिन यहाँ पे प्लस जो है मई प्लस 15, क्योंकि अगले दिन तो आपका पेपर है। तो टोटल अगर आप यहाँ पे दिन काउंट करो तो कितने हैं, 50 के अराउंड है भाई, क्योंकि रिवीजन भी करनी है, सब कुछ करना है। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तैयारी शुरू करेंगे, बहुत सारे होंगे जो अभी शुरू करते होंगे। और बिल्कुल भाई, अगर आपको है कि भाई मुझे नेट का एग्जाम देना है या करना है, तो डेफिनेटली ये मत सोचो कि 2 महीने में हो जाएगा कि नहीं होगा, इन 50 दिनों में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगर आपने सोचा है तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपका जीआरएफ निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई ये 50 दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने हैं। आपको स्मार्ट यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी अपनानी है, ताकि जो है आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। तो आपको पता चल गया कि एग्जाम जो है वो 16 जून को है। आज 23 अप्रैल हो गई है। 50 के अराउंड आपके पास दिन है। अब इन 50 दिनों को क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखो भाई, कुछ चेंजेस जो है वो यूजीसी नेट में हुए हैं। एक तो जो है 4 साल की ग्रेजुएशन को अलाउड कर दिया गया है। उस 4 साल की ग्रेजुएशन में जिसके 75% नंबर हैं, वो बच्चा जो है वो नेट का फॉर्म दे सकता है और डायरेक्ट जो है वो पीएचडी कर सकता है। तो भाई जिस भी बच्चे के 75% हैं, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, वो जो है उनको 5% की रिलैक्स छूट मिल जाएगी, यानी कि 70% में भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि 70% है और आप जो है रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो भी आप जो है फॉर्म भर सकते हो, ताकि जो है आप पीएचडी कर सको, है ना। कि जिसको है मास्टर करे फिर पीएचडी करोगे, बेटर है कि डायरेक्ट पीएचडी करो, है ना, आपका टाइम बचेगा। तो एक तो ये है। अब जो नया जो चीज आई है, एक आया है कि भाई अब की बार जो है ऑल ओवर इंडिया एक ही दिन सबका पेपर होने वाला है। उससे पहले क्या होता था कि भाई डेट्स दे दी जाती थी कि 10 जून से लेके 20 जून तक आपके पेपर चलेंगे, 10 दिन आपके नेट के एग्जाम चलते रहेंगे। जो टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं, किसी का किसी दिन होगा, किसी का किसी दिन होगा। लेकिन अब की बार जो है एनटीए ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक ही दिन सबका एग्जाम लेने का सोचा है। और अब की बार जो एक ही दिन जो सबका एग्जाम होगा वो होगा पेन पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन। ऑफलाइन देखो, कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ चीजें बुरी भी हैं, है ना। कि जैसे ऑफलाइन मोड में क्या रहेगा, पेपर आपके हाथ में रहेगा, हिंदी इंग्लिश आपके उसमें रहेगी। ऑनलाइन में क्या रहता था कि कई बच्चे जो है, कई जैसे पेपर 1 किसी को हिंदी में समझ आता हो और पेपर 2 उनको इंग्लिश में आता हो, तो बार बार उनको लैंग्वेज भी में आता था। अब जो है क्या रहेगा कि एक ही पेपर आपको मिलेगा, अब पेपर आपके हाथ में रहेगा, टिक लगा सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो, कुछ चीजें अच्छी भी हैं। बस यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई आपको गोले भरने रहेंगे, जिसमें आपको गोला पूरा भरना रहेगा। नहीं तो फिर जो है आपका भाई चांसेस है क्या पता भाई नंबर वगैरह भी यहाँ पे कट हो जाए। तो पूरा आपको गोला जो है फिल करना है, और गोले भरने में ही आपका टाइम जो है ज्यादा जाता है। 150 गोले आपको इस तरीके से भरने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गोला आपको प्रॉपर फिल करना है। तो देखो ये है बस जो मेन यहाँ पर डिसएडवांटेज है, आप गोले भरने की बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे तो टिक किया और खत्म, आप आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर जो है काफी अच्छी चीज भी है, तो कोई बात नहीं। अब ओएमआर है तो आप ओएमआर शीट लाके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि जो है एग्जाम टाइम पे आप अपने टाइम को बचा सको, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है बचाना। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने, और पेपर 1 जो है वो लेंदी हो जाता है, और आपका सब्जेक्ट भी। ठीक है भाई, तो एक तो ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है। अब पेपर 1 की बात की जाए या पेपर 2 की बात की जाए, दोनों में ही जो है वो 10-10 यूनिट आती है। पेपर 1 में भी आपकी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी आपको 10 यूनिट देखने को मिलेंगी, जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। तो पेपर 1 जैसे आपका क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च वाला पार्ट हो गया, टीचिंग वाला हो गया, आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग हो गई, है ना, आपका डीआई हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया।
तो ये सारी चीज़ें, हायर एजुकेशन हो गया, तो ये इस तरीके से आपकी 10 यूनिट है। बेसिक जो आपका आईसीटी हो गया, तो इस तरीके से जो है आपकी 10 यूनिट बनती है पेपर 1 में। तो पेपर 1 में भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो भाई अगर किसी को है मुझे जेआरएफ क्लियर करना है तो आप पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वालों की अगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई, किस तरीके से जो है इन 50 दिनों को आपको यूटिलाइज करना है ना। 50 दिन को किस तरीके से करना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा देती हूँ। 40 आपके पास जो है 10 यूनिट है पेपर 1 और 10 यूनिट है पेपर 2, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं 40 और 10 का रेशो, 40 और 10 का। 40 में जो है आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं और जो पहले से कर रहे हैं वो भी अपने सिलेबस को एक बार पूरा कर लें, ठीक है। और 10 दिन में आपको यहाँ पर करनी है रिवीजन करनी है, ठीक है भाई। अब इन 40 दिनों में किस तरीके से करना है, टोटल 10 यूनिट है भाई आपकी, टोटल 10 यूनिट है पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 की हर एक यूनिट के लिए 4 दिन, क्योंकि 40 दिन है तो एक यूनिट को आप कितने दोगे, 4 दिन दोगे। यहाँ पे भी आप कितने दिन दोगे, 4 दिन दोगे, ठीक है भाई। इस तरीके से 10-10 यूनिट कवर करोगे। अगर आप कोई यूनिट छोड़ना भी चाहते हो कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो भाई आपका जो टारगेट है वो 300 में से 200 नंबर का होना चाहिए। 200 नंबर में आपका जेआरएफ आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं तो जेआरएफ हो जाएगा। 210 में तो हार्डली ही जाती है, लेकिन 200 तक जो है आपका जेआरएफ ज्यादातर कैटेगरी में हो जाता है, ठीक है भाई। बाकी कई बार डिपेंड करता है, अगर पेपर ज्यादा इजी हो तो 210 तक भी चला जाता है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 200 में आपका नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो टोटल जो है वो 40, मैंने आपके जो 50 दिन है वो 2 रेशो में डिवाइड किए हैं, 40 और 10। उस पहले 40 में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है किस तरीके से कि इन 40 दिनों में एक यूनिट को देने हैं आपको 4 दिन, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। 4 दिन में आप अपनी एक एक यूनिट को कवर करते चलोगे, 4 दिन में आप अपनी एक एक यूनिट को कवर करते चलोगे, पेपर 1 और पेपर 2। इस तरीके से क्या होगा कि आने वाले 40 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आपको करनी है रिवीजन। और साथ में भाई जब करो ना तो अपने क्वेश्चंस भी साथ के साथ देखते चलना कि भाई लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हमने पूरा जो है सब्जेक्ट कर लिया है तो साथ के साथ क्वेश्चंस भी आपको 4 दिनों में करने हैं, ठीक है भाई। इन 4 दिनों में 3 दिन अपना थ्योरी करना और चौथे दिन अपने क्वेश्चंस लगा के देखना कि भाई पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पीवाईक्यू में। अब ये 40 दिन आपके कवर हो गए। 40 दिन के बाद आए आपके 10 दिन। अब उन 10 दिनों में आपको पर डे एक यूनिट रिवाइज करनी है। जो यूनिट आप 4 दिन में कवर कर रहे थे, अब एक दिन में आपको एक एक यूनिट कवर करनी है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 की, पेपर 1 की भी एक यूनिट और पेपर 2 की भी एक यूनिट, आपकी पूरी यूनिट इस तरीके से आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है भाई। फिर भी आपके पास मेरे ख्याल से यहाँ पे दिन बचने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 46 और 7, 53 डेज हैं। 3 दिन जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे ले सकते हो भाई एक्स्ट्रा, और आपको रिवाइज करना हो तीसरी बार अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हो। अगर आप अभी से ही शुरू करोगे तो भाई इस तरीके से आप जो है अपना इजी बना लो, अपना सिलेबस वगैरह अच्छे से डिफाइन कर लो, है ना। सिलेबस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फिर जो है आपको जो है आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की, तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जैसे ये यूनिट 1 है, मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड लॉजिक, ग्राफ थ्योरी, ऑप्टिमाइजेशन, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो भाई ये आपके जो है कितने यहाँ पर जो है 5 टॉपिक हैं। अब इन 5 टॉपिक को आपको डिवाइड करना है 4 दिनों में, और 4 दिनों में फिर आपको कवर करना है, ठीक है भाई, जिसमें आप पीवाईक्यू भी डिस्कस करोगे। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका डिजिटल लॉजिक सर्किट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। इसके बाद है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें आपका जो है लैंग्वेज डिजाइन, ट्रांसलेशन इशू, एलिमेंट्री डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, 2D एंड 3D, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हो गया। यूनिट 4 में आपका डीबीएमएस और एसक्यूएल आता है, जिसमें आपका कंप्लीट जो है डीबीएमएस, एसक्यूएल, डेटा वेयर हाउसिंग, नो एसक्यूएल, बिग डेटा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रेड, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, डिजाइन, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी।
तो ये सारे आपके इसमें हो जाएंगे। उसके बाद आता है डे आपकी यूनिट 7 जिसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो इसमें आपका पूरा जो है कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, कंप्लीट जो आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम वाला है वो आ जाएंगे। सबके ऑलमोस्ट 5-5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको डिटेल में आपको करना है। फिर आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी कि टीओसी प्लस कंपाइलर दोनों आपके एक साथ आएंगे, तो जिसमें आपका ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। और लास्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें आपका न्यूरल जेनेटिक एल्गोरिथम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और मल्टी एजेंट सिस्टम। तो ये है आपका ऑल अबाउट सिलेबस किसका भाई, कंप्यूटर साइंस का। तो ये 10 यूनिट थी। इस तरीके से आप अपनी 10 यूनिट को कहीं पर भी अपनी कॉपीज बना सकते हो नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जब आप लिखोगे मतलब जब आप करते हो ना खुद से, तो आपको भी लगता है कि भाई मैंने कुछ किया है या मैंने चीजें की है। थोड़ा सा नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है जब भी हम पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को लिख लो, टिक करते चलो कि भाई ये चीजें हो गई हैं। या इनमें से अगर आप ऐसा करो कि भाई मुझे जो है 8-8 यूनिट बहुत अच्छे से करनी है, 2 यूनिट जो आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं आती हैं आप उनको छोड़ भी सकते हो कि भाई 8 यूनिट को मैं अच्छे से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ताकि जो है आप एक अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि भाई मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको फुल का टारगेट नहीं करना है कि भाई 300 में से 300 नहीं लेने हैं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो भाई अगर आप बिल्कुल इस तरीके से तैयार करो कि मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना है और डायरेक्ट जेआरएफ का क्वालिफाई करना है, तो 300 में से 210 या 220 का टारगेट रखो। 220 का टारगेट रखोगे तो 80 नंबर आप जो है इस तरीके से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं कि जिसको आप छोड़ सकते हो। तो भाई आप 8 यूनिट बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको 10 की 10 करनी है तो आप 10 की 10 कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जरूरी नहीं है कि भाई 300 के 300 आपको करना पड़े। अगर आप जो है 40 क्वेश्चन छोड़ भी दो तो आपको 220 तक का टारगेट करना है। मतलब मेरा कहने का यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप जितना भी करो आप इतना अच्छे से करो कि आप जब जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर किया, एल्गोरिथम किया, तो उसमें से आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत रेयर ऐसा हो जाए कि भाई बहुत ही टफ आ गया, कुछ आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो, मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, आपने जो किया है वो बहुत अच्छे से किया है, ये चीज आपकी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली भाई एक अच्छा जो है स्कोर आप यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीजें आपको करनी है। प्लस एनएस क्लासेस एप्लीकेशन पे जो पेपर 2 मैंने यहाँ पर डिस्कस करवाया है उसका बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो है हम पूरा रिवीजन करेंगे 10 की 10 यूनिट का, जो मैंने आपको बताया है पूरी 10 यूनिट हम रिवाइज करेंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों चीजें आपकी रहेंगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है। कोर्स जो है वो बिल्कुल मिनिमम है 1999 2000 रुपए में आपको जो है यहाँ पर पूरा आपका कोर्स हो जाएगा। तो भाई अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो भी जो है आप कर सकते हो, या फिर कई टॉपिक आपको नहीं आते हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप खुद से करना चाहो खुद से कर सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगी, आप यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीजें जो है वो वहां पर भी रहेंगी। 1 मई से आपका स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है या एनरोल करना चाहता है वो NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, या वेबसाइट nsclasses.com के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाके आप वहां पे भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीजें रहने वाली हैं। और बाकी जो है आपका यूट्यूब पे भी आपका जो है 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें हम एक यूनिट को जो है कवर करेंगे पूरा। और जिस तरीके से मैं हमेशा यूनिट को कवर करवाती हूँ, अभी तक मैंने टीजीटी बीजीटी में करवाई हैं, अब की बार वो यूनिट जो है वो आपको एक यूनिट इतना जो है क्रिस्प चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि नेट भी कोई ज़्यादा जो है चीज़ नहीं है। अगर आप करना चाहो तो हर चीज़ आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे यूट्यूब के ऊपर भी, तो आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।